हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल ग्रुप को। होम टैब में मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, उसमें से एक ग्रुप होता है सेल ग्रुप। इसमें तीन ऑप्शंस हैं, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। इंसर्ट और डिलीट सेम ही वे में काम करते हैं। बस इसमें एक इंसर्ट में सेल इंसर्ट हो जाते हैं, एक एड ऑन हो जाता है, और डिलीट में ऑप्शन जो सेल्स होते हैं वो हमारे डिलीट हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं सेल ग्रुप को। तो इनिशियली हम इंसर्ट सेल को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे जो भी हमारा सेलेक्टेड सेल है, सपोज करिए कि 45,000 सेकेंड रो का हमारा कौन सा कॉलम सिलेक्टेड है, C2। यहाँ से हमको एड्रेस नेम बॉक्स में हमको हमारी सेल का नेम पता लग जाएगा कि कौन सा हमारा सेल सिलेक्टेड है। तो अभी इनिशियली हमारा C2 सेल सिलेक्टेड है। अब यहाँ से हम इंसर्ट पे डाउन एरो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट सेल पे हम करते हैं। तो ये कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स अपने पास ओपन होगा। यहाँ पे चार ऑप्शन है, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम। शिफ्ट सेल राइट में क्लिक करते ही जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, जो भी सेल हमारा सिलेक्टेड होगा उसके वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा और उसके पहले एक और सेल इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसे करके देखते हैं। तो ये जो भी हमारा कंटेंट था वो राइट में शिफ्ट हो गया है और उसकी जगह पे एक सेल और इंसर्ट हो गया है। तो इसे हम वापस से कंट्रोल Z कर देते हैं, वापस से प्रीवियस पोजीशन पे आ गए हैं। नेक्स्ट उसी तरीके से शिफ्ट सेल डाउन, ये भी इसी तरीके से है, ये डाउन में चला जाएगा, उसकी जगह एक और सेल इंसर्ट हो जाएगा। वापस से हमने कंट्रोल Z कर दिया है। इंसर्ट सॉरी ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल एंड एंटायर रो। एंटायर रो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इसके जो सेकंड रो है उसके ऊपर एक और रो क्रिएट हो जाएगी। तो अभी हमने एंटायर रो पे क्लिक किया है, तो ओके करते ही ये हमारी जो भी रो है वो डाउन हो गई है और इसके ऊपर एक और रो इंसर्ट हो गई है। इसी तरीके से हमने वापस से कंट्रोल Z कर दिया है और इसे इंसर्ट सेल एंटायर कॉलम। अब सैलरी जो C कॉलम है, सैलरी उससे पहले एक और कॉलम पूरा आ जाएगा। तो ये थे सारे ऑप्शंस। इसी तरीके से आप डिलीट के ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर ट्राई कर सकते हैं। तो ये डिलीट सेल्स है, डिलीट शीट रो, मतलब कि वो पर्टिकुलरली वही रो, लाइक शीट रो, अगर जो भी सिलेक्टेड हमारा सेल है वो रो हमारी डिलीट हो जाएगी। तो ये 101 वाली जो भी हमारी रो है वो डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, कंट्रोल Z करके हम उसे वापस से ले आते हैं। तो इसे आप ऑप्शंस को अपने आप ट्राई कर लीजिए। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपने प्रॉब्लम जरूर लिखिए, हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मूविंग फर्दर हम फॉर्मेट ऑप्शन को ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर रो हाइट। इनिशियली फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर मैं आपको रो हाइट बता चुकी हूँ। रो हाइट जैसे ही हम रो हाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रो हाइट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और ये डिफॉल्ट साइज है अभी हमारी वर्कशीट के रोज की। हमको सपोज करिए इसे इंक्रीज करना है तो हम इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, लाइक 25.5 हमने साइज दे दी है, तो ये डिफॉल्ट साइज हो जाएगी हमारी शीट के रोज की। तो अभी हमारा ये सेल सिलेक्टेड था, इसीलिए सिर्फ इसी रो की हमारी हाइट चेंज हुई है। और सपोज करिए कि हमने हमारा पूरा शीट सेलेक्ट किया हुआ है, देन हम यहाँ पे आके रो हाइट क्लिक करते हैं। तो रो हाइट हमारी 22.5, ये हमारी एज ए होल पूरी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और ये हमारी डिफॉल्ट साइज रहेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट। अगर हमारा कंटेंट बढ़ता भी है तो भी हमारी साइज सिर्फ इतनी ही रहेगी, हमें आगे चल के उसे मर्ज ही करना पड़ेगा। तो ये वाले सारे ऑप्शंस मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट फर्स्ट। तो अभी हमने कंट्रोल Z करके इसको डायरेक्टली वापस से ओरिजिनल फॉर्मेटिंग में ले आए हैं। उसी तरीके से ऑटो फिट रो हाइट, सपोज करिए कि इनकी हाइट बढ़ी हुई है जैसे हमने किया था, हम कंट्रोल Y करके वापस से प्रीवियस पोजीशन पे आते हैं। अब इसकी हमको ऑटो फिट हाइट जैसे ही हम करते हैं, तो ये ऑटो फिट का मतलब होता है एज पर द साइज ऑफ कंटेंट। ये हमारी रो की जो भी हाइट है उसको एज पर द साइज ऑफ कंटेंट वो फिक्स कर देगा। तो ये हमारी साइज के एज पर हमारी साइज के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया है इसने। तो ये ऑप्शन आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। कॉलम विड्थ भी इसी तरीके से ऑप्शन है। कॉलम विड्थ आप एज पर योर नीड, एज पर योर चॉइस आप पर्टिकुलरली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपको पूरे कॉलम सी का आपको विड्थ थोड़ा बड़ा चाहिए, तो आपने इसे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से फॉर्मेट पे आपने क्लिक किया, कॉलम विड्थ। अब यहाँ पे आपकी 12.7 डिफॉल्ट है, अभी आप 18.5 यहाँ पे कर देंगे तो ये पूरे कॉलम सी की हाइट बढ़ जाएगी, विड्थ बढ़ गई है। ये आप देख सकते हैं कि पूरी कॉलम सी की विड्थ बढ़ गई है। और आप इसे सेंटर में ला सकते हैं, आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ। आप इसे सेंटर में ला सकते हैं, लेफ्ट में ला सकते हैं, टॉप पे ले जा सकते हैं या बॉटम में ले जा सकते हैं, मिडल में ले जा सकते हैं, एज पर योर विश एंड एज पर योर नीड। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हम ट्राई करते हैं ऑटो फिट कॉलम जो भी जितना भी हमारा कंटेंट का साइज होगा वो उस अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। ये हमने देख लिया है, यहाँ पर कंट्रोल Z कर दिया है। और फिर मूविंग फर्दर हमको हमारी, अगर सपोज करिए कि कोई भी रोज जो है वो हमको विजिबल नहीं करवानी है क्लाइंट के सामने, या फिर जो भी हमारे जिसके सामने भी हमारे डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने हमारी रोज को सेलेक्ट कर लिया है।
या कॉलम जो भी एज पर योर नीड एंड योर चॉइस, आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे और उसे राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड कर सकते हैं। हाइड आप कर देंगे तो वो आपकी रोज हाइड हो जाएंगी और क्लाइंट के सामने विजिबल नहीं होंगी। उसी यही सेम वे आप कंट्रोल जेड कर देंगे और यहाँ उसी तरीके से आप यहाँ से भी उसे हाइड कर सकती है, हाइड ड्रो करके आपने हाइड यहाँ से डायरेक्टली कर दिया है। आप इसी शॉर्टकट की राइट क्लिक करके भी क्लिक कर सकती है और आप यहाँ से ये जो ऑप्शन है सेल का, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था एक ऑप्शन, कंट्रोल जेड कर दे। और एक और ऑप्शन है हमारा, और अगर आपने हाइड कर दिया है, सपोज करिए आपने हाइड कर दी है कोई रो या कॉलम, तो उसे आप अनहाइड कैसे करेंगे? आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके उसे अनहाइड कर सकते हैं, या फिर आप अनहाइड कर सकते हैं, एक मिनट, अनहाइड रोज आपने वापस डायरेक्टली यहाँ पे जाके अनहाइड कर सकते हैं, या फिर आप ये जो दो रोज हैं इसके बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ऐसा कुछ, तो आप इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके अनहाइड यहाँ से भी अनहाइड कर सकते हैं। तो ये अनहाइड हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो रीनेम शीट का है। रीनेम शीट डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि आपको अगर अपनी शीट को रीनेम करना है, सपोज करिए कि सेल स्टाइल है, हमें इसको सेल स्टाइल को रीनेम करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं वैसे। और बाकी मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि आप राइट क्लिक करके भी इसे रीनेम कर सकती हैं, या फिर आप डबल क्लिक करेंगे इस पे तो भी ये एडिटिंग के लिए इनेबल हो जाएगा, आप यहाँ से भी इसे रीनेम कर सकती है। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिससे हम हमारी शीट की एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव एंड कॉपी शीट, ये भी एक ऑप्शन है। मूव एंड कॉपी शीट, अगर सपोज करिए कि ये जो हमारी शीट है हमको इसे कॉपी करना है या मूव करना है, तो हम इसे दूसरी अगर कोई वर्कबुक के अंदर हमें कॉपी करना है तो हम यहाँ कॉपी पेस्ट पे हम क्लिक करेंगे, क्रिएट अ कॉपी। अगर हमें इसी शीट के अंदर करना है तो हम इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ से सेल स्टाइल 2 एक और शीट कॉपी हो गई है। और सपोज करिए कि हमें इसको दूसरी शीट के अंदर कॉपी करना है, तो हमने यहाँ से राइट क्लिक किया, मूव एंड कॉपी, और हमको सेल स्टाइल 2 को हमको दूसरी शीट के अंदर हमको कॉपी करना है। तो हमने यहाँ से उस बुक को सेलेक्ट कर लिया है और हमको यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये जो भी हमारा शीट थी वो दूसरी शीट के अंदर मूव हो गई है। आप देख सकते हैं ये बुक 1 है और ये हमारा जो मेन है एक्सेल ट्यूटोरियल मेन, ये हमारी ये शीट है, ये मेन शीट है। आप इसे इजीली देख सकते हैं, वो मूव वहां पर हो गई है। तो ये था एक ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा टैब कलर्स। अगर हमको हमारा सपोज करिए कि हमको हमारे टैब के कलर्स चेंज करने हैं, सपोज करिए हमको स्टाइल जो हमारा टैब है उसका हमको कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ से टैब कलर उसके चेंज कर सकते हैं। ये अलग अलग कलर्स के अंदर विजिबल हो जाएगा टू मेक आवर शीट अट्रैक्टिव। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट। अगर हमको हमारी शीट के अंदर हमको किसी और को शेयर करनी है ये शीट, और हमको थोड़ा डर है कि हमारी शीट के अंदर वो एडिटिंग कर देंगे उसके अंदर, तो हम इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इससे जो सामने वाला बंदा है, जो सामने वाला पर्सन है जिसे हम शीट शेयर करेंगे, वो हमारे डेटा को सिर्फ देख सकता है, उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। इससे हमने प्रोटेक्ट शीट करके हमने उस पर पासवर्ड अप्लाई कर दिया है। हम इसे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देंगे, यहाँ से ओके क्लिक करेंगे, वापस से अपना पासवर्ड पूछेगा ये, और इसे एडिटिंग कर देनी है। ओके करके हमने, अब यहाँ पे आप कोई भी एडिटिंग करना चाहेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर हो जाएगा, इससे आपको एडिटिंग इनेबल नहीं करने देगा। और सपोज करिए आपको इसकी एडिटिंग करनी है इसके अंदर, तो आप इसे वापस से फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाके अनप्रोटेक्ट शीट करिए और अपने वापस से सेल को वापस से पासवर्ड डाल के आप इसे, ये अनप्रोटेक्ट हो गई, आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये था एक और ऑप्शन, प्रोटेक्ट शीट्स, लॉक सेल एंड फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स तो मैंने आपको पहले इनिशियल जो हमारा वीडियोस हैं हमने उसके अंदर डिस्कस किए थे कि भाई हमारे जो सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये वाले ऑप्शन हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अगर आपको देखना है तो प्लीज हमारे पहले वाले वीडियोज को जाके चेक करिए। तो ये था हमारा सेल ग्रुप। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो अदर ऑप्शन है एडिटिंग ग्रुप वाले, ये भी पूरे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो till then, bye.